हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 10 आवर स्टडी शेड्यूल के बारे में। मैं एसएससी सीजीएल 2026 एस्पिरेंट आज बात करूँगा कि अपने 10 आवर शेड्यूल के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने अपनी लाइब्रेरी छोड़ दी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाई जाए रूम पे पढ़ने के लिए। उसको एक बार मैं शेयर कर दूँ, कैसे किस हिसाब से मुझे चलना है। आप लोग अपना बताइएगा, कौन किस तरह से, कौन अर्ली मॉर्निंग वाला है, कौन लेट नाइट वाला है। सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। तो मुझे लगा कि पहले मैं यही फॉलो करता था अर्ली मॉर्निंग वाला, फिर अभी मुझसे हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लेट नाइट वाला ट्राई करके देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर से वही अपना पुराना शेड्यूल फॉलो करेंगे। और मैंने इसमें बनाया है जैसे कि सुबह 8:30 बजे उठने का बनाया है। सुबह 8:30 बजे उठने के बाद और 9:30 बजे से परमार सर की क्लास रहती है। मैं जीएस उन्हीं से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सोचा 1 घंटे के अंदर अपना फ्रेश होके बढ़िया नाश्ता करके अपना मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके उसमें 1 घंटे में सब कुछ कर देना है। उसके बाद जीएस का लेक्चर लेने के बाद 2 घंटे का जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है उसको रख के उसके बाद अपना 1 घंटे मैथ पढ़ना है 12 से 1 तक लगभग। फिर उसके बाद खाना भी मुझे ही बनाना है, खाना बनाना है। फिर उसके बाद खाना खाना है, तो 2:30 बजे तक मैंने उसके लिए ब्रेक ले लिया है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश का वोकैब उसके बाद पढ़ा जाए 2:30 से 4:30 तक लगभग। वोकैब पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी देर ब्रेक लिया जाए, 4 से लगभग आधे घंटे का या फिर 20 मिनट का, 4 से 20 तक, 4 से 4:30 तक ब्रेक लेने के बाद फिर उसके बाद मैथ पढ़ा जाए 6:30 बजे तक 2 घंटे। 6:30 बजे तक मैथ पढ़ने के बाद उसके बाद फिर खाना बनाना, खाना खाना, लगभग 2 घंटे का ब्रेक। उसके बाद 8:30 तक इन सब के लिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इस खाना खाने के बाद बढ़िया थोड़ा टहल के माइंड फ्रेश रहेगा, तो उसके बाद जीएस जो सुबह पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेंगे 1 घंटा बैठ के। तो जीएस रिवाइज करने के बाद फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए मैथ पढ़ लेंगे दोबारा से। और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, एक 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर के लिए हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो टाइम बचेगा उसमें मैंने सोचा है कि अपने लिए भी टाइम निकालूँ थोड़ा। जैसे मैं पोएट्री लिखना और पढ़ना पसंद करता हूँ। लिखने का तो अभी ट्राई कर रहा हूँ और पढ़ना अभी मुझे पसंद है, तो सोचा मैंने कि उसके लिए थोड़ा सा अभी ट्राई किया जाए और हैबिट बनाई जाए पढ़ने की भी। और उसके लिए मैंने एक और बुक मंगाई है। जैसे मैंने 2 बुक मंगाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अटॉमिक हैबिट वाली बुक, ये होगी आई थिंक बहुत लोगों के पास होगी अटॉमिक हैबिट वाली बुक। और इकाई की एक बुक मैंने मंगाई है। और मैं पोइट्री के लिए ये इनको तो जो अगर कोई पोइट्री की सुनता होगा या जिसे पसंद होगी उसको इन्हें जानता ही होगा, जॉनी लिया और ये अहमद फराज, ये दोनों बुक मैंने मंगाई हुई है मैं पढ़ने के लिए। कि अभी मैं इसको 2 घंटे अपने लिए रिजर्व कर रहा हूँ कि अपना पढ़ने के लिए और अपना जो भी लिखने के लिए। और उस 2 बजे सोने का मैं सोचा हूँ। तो उसके बाद 10:30 के बाद से लगभग 10:40 के बाद लगभग जो भी बच रहा है 3 घंटे लगभग अप्रॉक्स 3 घंटे अप्रॉक्स बच रहा है, तो उसमें मैंने सोचा अपने लिए। और उसके बाद जो अगर बैकलॉग क्रिएट होगा, बैकलॉग भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे रिसोर्सेस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट मैं इसमें बता दे रहा हूँ। वो कैब मैं कर रहा हूँ रानी मैम की, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था पूरा। ये मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये मैंने पूरा प्रिंट आउट निकलवाया था, ये इतना मोटा है। ये पूरा प्रिंट आउट मैंने निकलवाया था इससे। और फिर मैंने मैथ की भी नई बुक मंगवाई हुई है आरडब्ल्यूए के राहुल सर से मैंने मैथ की नई बुक मंगवाई है। ये सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मेरे पास मैथ की पहले बुक थी, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को। उसके बाद फिर मेरे पास ये मैथ की कॉन्सेप्ट किंग भी है रिवाइज़ करने के लिए, इंस्टेंट रिवाइज़ के लिए। ये कॉन्सेप्ट किंग ही है, ये बहुत लोगों के पास होगी आई थिंक। और उसके बाद फैटमैन मेरे पास है, ये मैं परमार सर से पढ़ रहा हूँ, तो ये मुझे लगता है ये होनी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाना पड़ता, मैं नोट्स खुद से नहीं बनाता, तो इसीलिए इसी से कर लेता हूँ। और जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है इसमें ऐड कर लेता हूँ या फिर पीडीएफ से देख लेता हूँ। यही रहा मेरा शेड्यूल। और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बतानी चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जैसा भी होगा। यूज़ टू नहीं हूँ वीडियो बनाने का, इसीलिए शायद नर्वसनेस काफ़ी होगी। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा आप लोग की रूटीन क्या है, और फिर मुझे मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट करना।
मैं उसका रिप्लाई करूँगा जो भी होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।